सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज के इस ITI वुमेन स्पोर्ट्स मीट के शुभारंभ के अवसर पर बड़े आदर से संबोधित करता हूं मंच पर आसीन श्री मनोज जिंदल जी, जो कि प्लांट हेड हैं, और SDM अर्की श्री केशवराम जी, श्री जगदीश ठाकुर जी, जो कि पूर्व में वाइस चेयरमैन है BDC के, श्री राजेश जी, जो प्रिंसिपल दाड़लाघाट ITI के हैं, और श्री ललित जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI सोलन और चेयरमैन हैं ITI डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मीट के। यहाँ पर उपस्थित श्री संजय शर्मा जी, श्री भूपेंद्र गांधी जी, श्री विद्यासागर जी, श्री वेद प्रकाश शुक्ला जी, श्री राजेश गुप्ता जी, हेमंत वर्मा जी, लाला शंकर लाल जी, श्री रोशन वर्मा जी, अनिल गुप्ता जी, अनिल शर्मा जी, श्री कृष्ण महाजन जी, श्री विनोद कुमार जी, DD शर्मा जी, अमरदेव आंगिरस जी, सोनलाल जी, पूर्व में BDC सदस्य रहे, श्री मनोज जी, श्री तिलक शर्मा जी, ग्राम पंचायत जिलाना की प्रधान श्रीमती सुनीता गर्ग जी, ग्राम पंचायत चम्याल की प्रधान श्रीमती उर्मिला जी, ग्राम पंचायत दावटी से श्रीमती प्रेमलता जी, जय शर्मा जी, जो कि चंडी पंचायत के पूर्व में प्रधान रहे, तुलसीराम जी, श्री रमेश ठाकुर जी, पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष रहे, श्री बालकराम शर्मा जी, श्री चंदलाल जी, श्री दीपक गजपति जी, प्रेम केशव जी, कमलेश जी। बहुत लंबी सूची है, सभी के नाम लूँगा तो बहुत समय लगेगा। और सबसे अधिक मैं संबोधित करना चाहूँगा कि जिनके लिए मंच सजा है, जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, यहाँ पर उपस्थित इस खेल की कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए भिन्न भिन्न ITI से यहाँ पर छात्राएं, खिलाड़ी जो दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा आयोजक समिति को कि मुझे आपने यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं खेल से जुड़ा हूँ, और यहाँ पर एक राजनेता के तौर पे नहीं, मैं एक खिलाड़ी के तौर पे आज यहाँ पर मैं शामिल हुआ हूँ इस कार्यक्रम में। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्व में मैं भी राष्ट्रीय स्तर पे हिमाचल प्रदेश का क्रिकेट खेल में जो है मैंने प्रतिनिधित्व किया, 12 वर्ष तक मैंने प्रतिनिधित्व किया। और आज मुझे खुशी है कि ITI में जहाँ पर छात्र छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयार किया जाता है और तकनीकी शिक्षा वो प्राप्त करते हैं ITI में, साथ ही साथ उनके शारीरिक विकास के लिए खेल कूद प्रतियोगिताओं को भी जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये जरूरी भी है क्योंकि आज के परिदृश्य में और जो इस तरह आज का जो वर्क हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें जरूरी है कि हम अपने शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दें। मैं यहाँ पर उपस्थित जो यहाँ छात्राएं यहाँ पर आई हैं इसमें भाग लेने के लिए, आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस खेल कूद प्रतियोगिताओं में जो खेल में हिस्सा ले रही है, अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करके जो है जीत हासिल करेंगी और यहाँ से उपलब्धियां हासिल करके जाएंगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। आपको शुभकामनाएं देता हूं। समाज का 50% यदि हम देखें तो हिस्सा जो है वो महिलाएं जो है, आज 50% से अधिक की भागीदारी जो है महिलाओं की, और किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है। आज जिस तरह से जब कोई भी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी महिलाओं को दी गई है, उन्होंने, मैं माफी चाहूंगा पुरुष वर्ग से कि महिलाओं ने बेहतर जो है उसके परिणाम दिए हैं, ये मैं बधाई देना चाहता हूं महिलाओं को। और आज उसकी जो नींव है, उसका आधार है, आज यहाँ पर छात्राएं जो बैठी हैं,
आप तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके न सिर्फ अपने आजीविका के साधन के लिए अपने को तैयार करेंगी, बल्कि जो भविष्य की आपकी चुनौतियां हैं उसके लिए भी जो आप अपने को तैयार करने का जो प्रयास कर रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस उद्देश्य से यहाँ पर आपने अपने भिन्न क्षेत्रों में ITI में एडमिशन ली है, भिन्न ट्रेड्स में अपने एडमिशन ली है, आप सिर्फ नंबर प्राप्त करने के लिए ना पढ़ें, आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ें। क्योंकि जैसा राजेश जी ने बताया कि 30% जो है यहाँ पर थ्योरी पढ़ाई जाती है और 70% जो है प्रैक्टिकल की शिक्षा दी जाती है। जीवन में प्रैक्टिकली काम आता है, मैं बताऊंगा। मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि थ्योरी जो है वो रह जाती है किताबों में, लेकिन ज्ञान आपको पढ़ के आता है और जो प्रैक्टिकल आप सीखेंगे, प्रैक्टिकल आप जो करेंगे, वही आपको जीवन में आगे काम आएगा और आपको जो अपने राष्ट्र निर्माण में आपको अपनी भूमिका तय करने में कारगर साबित होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज हिमाचल प्रदेश में सरकार, कांग्रेस की सरकार, माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आ रही है और खास तौर पे जो हमारे छात्राएं हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, चाहे वो छात्र हैं चाहे छात्राएं हैं, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1% ब्याज पर जो है वो ऋण मुहैया करवाने का जो प्रावधान अभी बजट सेशन में रखा गया है, मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं कई वंचित रह जाती हैं शिक्षा से, धन की कमी के अभाव से, धन के अभाव की वजह से, लेकिन उनकी दूरदर्शी सोच से आज वो, मैं समझता हूं कि उनको एक मौका मिला है आज छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने का, चाहे वो मेडिकल साइंस की पढ़ाई हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना हो, क्योंकि पढ़ाई महंगी है। आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाखों रुपए की फीस जो है वो अदा करनी पड़ती है, तब जाकर पढ़ाई खत्म होती है। तो उसके लिए जो चाहे कितने भी आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें, मेडिकल साइंस में चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ना चाहें, उसके लिए 1% ब्याज पे जो है वो आपको ऋण जो है स्टडी लोन जो है वो आपको दिया जाएगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इसके अलावा रोजगार के साधन सृजित करने के लिए भी जो है बजट का प्रावधान इस बजट सेशन में रखा गया है, उसका भी लाभ जो है मिलेगा। यहाँ पर हमारी ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी किस तरह से बढ़े, उसके लिए हिमगंगा नाम से एक दूध की योजनाएं जो हमने लागू की गई है, उसमें 80 रुपए लीटर गाय का दूध और 100 रुपए लीटर जो है भैंस का दूध खरीदने का प्रावधान रखा गया है, जिससे कि हमारे गांव की क्षेत्र की जो आर्थिकी बढ़ने में कारगर साबित होगी। तो ये सब 13 नई योजनाएं जो है, 13 नई योजनाएं बजट में शामिल की गई हैं। और सबसे अधिक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चुनाव से पूर्व में हमने जो वादा किया था 10 गारंटी योजनाओं के रूप में जो घोषणा पत्र हमने जनता के सामने रखा था, उसमें से सबसे पहली जो गारंटी योजना थी वो थी जो OPS लागू करना, जो कर्मचारी बंधुओं की जो पेंशन बंद हो गई थी 2003 के बाद, उसको लागू करने का हमने वादा किया था कि कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी सरकार बनने के बाद उसमें वो हम लागू करेंगे। और पहली कैबिनेट की बैठक में हम सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू की गई है, ये मैं कहना चाहता हूं। 18 वर्ष से जो 59 साल तक की महिलाओं के लिए जो 1500 रुपए की जो राशि देने का जो वादा किया था, वो हमने बजट सेशन में चरणबद्ध तरीके से पहले चरण में 2,31,000 महिलाओं को पहले चरण में हम 1500 रुपए की राशि देने जा रहे हैं, उसका बजट का प्रावधान किया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं। इसी तरह से 90,000 रोजगार के साधन, 90,000 जो शिक्षित हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के साधन सृजित किए गए हैं, उसमें बजट में प्रावधान किया गया है गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र में, और इसका लाभ जो है हमारे शिक्षित युवाओं को मिलेगा, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। यहाँ पर जिंदल जी बैठे हैं जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं अंबुजा प्रबंधन का, जो अदानी प्रबंधन है। मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप की तरफ से भी जो है पहले भी कोई ऐसा कमी नहीं रही, कुछ एक
बातें अगर उसमें विचारों का मतभेद रहता था, बैठ के जो है उसका हल निकाला जाता था। आज जो यहाँ पर युवाओं की जो मांग है, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, आप अपने मैनेजमेंट में योग्यता के अनुसार जो है जब जब आपको जरूरत पड़े तो प्राथमिकता जो है आप हमारे स्थानीय शिक्षित युवाओं को जरूर दें। ये मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ताकि उनको रोजगार के साधन जो अवसर प्राप्त हो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इसके अलावा स्थानीय जो हमारे लोग हैं, उनकी तरफ से जो मुझे कुछ मांग पत्र दिया गया है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो विभागीय समस्याएं हैं, उनकी समस्या के समाधान के लिए विभाग को तुरंत प्रभाव से आदेश दे दिए गए हैं। और जो जहां बजट का प्रावधान की बात है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी किसी भी तरह की योजना के लिए जितना भी बजट आपकी आवश्यकता होगी, पूरा का पूरा बजट देने की मैं आपसे वादा भी करता हूं, आश्वासन भी देता हूं। और कुछ एक जो योजनाएं मैं यहाँ पर अभी लगभग 3-4 महीने के अंदर जो यहाँ पर मैं लेकर आया, मैं वो आपसे साझा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की घोषणा जो लगभग 5-6 साल पूर्व जो है निवर्तमान मुख्यमंत्री राजवीर भद्र सिंह जी ने की थी, और कॉलेज चल भी रहा है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 5 वर्षों में भी अपना भवन नहीं बन पाया, और किराए की बिल्डिंग में जो है आज बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी पड़ रही है, और शिक्षा की गुणवत्ता में भी जो है उसकी वजह से कमी आ रही है। उसके लिए मेरे प्रयास रहे कि इन 3 महीनों में सरकार बनने के बाद तुरंत प्रभाव से पिछले हफ्ते जो है 10 दिन पहले 14 करोड़ 58 लाख रुपए की एनडीएस मैंने यहाँ के लिए बजट की जो है घोषणा की करके गया था मैं कॉलेज में, और वो यहाँ पर आ भी गया है। यहाँ विभागीय अधिकारी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि उसका टेंडर आप जल्दी से जल्दी लगाएं। इन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक उसका टेंडर लग जाएगा और आने वाले समय में कॉलेज का भवन अपना भवन बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारे क्षेत्र वासियों के लिए, हमारे जो यहाँ पर छात्र छात्राएं जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं कॉलेज में, उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। ये भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो वेटनरी हॉस्पिटल से और शिवनगर के लिए जो कोटला पजारिया होते हुए जो प्रपोज सड़क संपर्क मार्ग का जो टेंडर है वो भी लगना है, वो टेंडर लग गया है। उसके लिए भी जो है राशि स्वीकृत की गई है। 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए की राशि जो है वो मैंने स्वीकृत कर दिया, उसका टेंडर लग गया है। आने वाले समय में एक नया लिंक रोड जो है वो हमारे क्षेत्रवासियों को उसकी सुविधा मिलेगी, ये भी मैं बताना चाहता हूं। और हिमाचल प्रदेश में एक ट्रेनिंग सेंटर, वेटनरी फार्मासिस्ट की जो ट्रेनिंग सेंटर जो है पशुपालन विभाग का, वो खुलना था, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे मुख्यमंत्री महोदय के साथ दिल्ली जाने का मौका मिला, केंद्रीय मंत्री जी के साथ मिलने का मौका मिला, और वहां पर उन्होंने जब ये बात रखी तो तुरंत प्रभाव से मैंने आग्रह किया कि मेरे अर्की विधानसभा क्षेत्र में दाड़ला में 32 बीघे जमीन जो है एनिमल हस्बेंड्री की पड़ी है। मैं चाहता हूं कि ये ट्रेनिंग सेंटर मेरे क्षेत्र में खोला जाए, और ये आप बड़ी खुशी की बात है कि वो मेरी मांग को स्वीकारते हुए 14.5 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ, और 4.5 करोड़ रुपए की राशि 15 दिन पहले यहाँ के लिए आ भी गई है, और ये जल्दी ही उसका टेंडर लग जाएगा, और उसकी सुविधा भी हमारे प्रदेशवासियों को मिलना शुरू हो जाएगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा जो यहाँ पर बस स्टैंड बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था, जिसमें 8 करोड़ का टेंडर लग गया है, और 2 करोड़ रुपए का क्योंकि वो उसका लेवल सड़क से काफी ऊंचा था, तो 2 करोड़ 18 लाख रुपए का टेंडर एक और लगा दिया गया है, और उसका भी काम जल्दी से जल्दी शुरू होने वाला है। और यहाँ के हमारे स्थानीय क्षेत्रवासियों को बस स्टैंड की सुविधा भी मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरा ये प्रयास है कि अर्की विधानसभा क्षेत्र को मैं एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र में के रूप में विकसित करूं, और हिमाचल प्रदेश में अग्रणी जो है नंबर 1 पे हमारा विधानसभा क्षेत्र हो, ऐसे प्रयास मेरे रहेंगे इन 5 वर्षों में। जब मैं चुनाव लड़ता हूं या लड़ रहा था तो मैं उस समय कांग्रेस पार्टी का जो है प्रत्याशी था, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, लेकिन आज मैं विधायक बना हूं तो मैं सभी का विधायक हूं, उन सभी का भी विधायक हूं जो किसी कारणवश मेरे समर्थन में नहीं थे। और सर्वांगीण विकास, एक दृष्टि से विकास, पूरे क्षेत्र का एक समान विकास करवाना मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है, और बिना किसी भेदभाव के मैं
ये प्रयास जारी रखूंगा। उसके लिए आपका भी सहयोग जो है मैं उसकी भी अपेक्षा करता हूं। आज अधिक ना बोलते हुए इन छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपनी ओर से मैं मैनेजमेंट कमेटी को 21,000 रुपए की राशि जो है वो देने की घोषणा करता हूं। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पे जो भाग ले रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके लिए पहले 2% 3% की रिजर्वेशन हुआ करती थी सरकारी नौकरियों में भी। और किसी ने उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, MBA में जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, उनके लिए 2 या 3% की होती थी। उसको भी हम आने वाले समय में 5% की रिजर्वेशन करने का जो विचार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनको जो है सरकारी क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त करने के अवसर मिले। इस दृष्टिकोण से जो है हम ये कार्य कर रहे हैं। आपके सहयोग आने वाले समय भी मुझे मिलेगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आपका आशीर्वाद मिला, जिसकी बदौलत मुझे विधायक बनकर विधानसभा जाने का मौका मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद आप सभी का करता हूं दिल की गहराइयों से। साथ ही अपेक्षा भी करता हूं कि आने वाले समय में भी आपका पूरा सहयोग मुझे मिलेगा और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो आपकी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उससे भी बढ़ चढ़ कर कार्य करने का मैं प्रयास करूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सर। सर ने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कही सभी प्रतिभागियों के लिए कि प्रैक्टिकल जीवन में हो, खेल में हो या संस्थान में हो, प्रैक्टिकल ही काम आता है। और क्योंकि हम लोग तो हैं ही तकनीकी संस्थान जो प्रैक्टिकल पर ही बेस्ड होता है, सो अभी हम इनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि प्रैक्टिकल कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, सो उस पर फोकस होकर जो है वो काम करेंगे। साथ ही श्रीमान जी ने आने वाली बहुत सी सुविधाओं के बारे में हमें अवगत करवाया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की कमी को देखते हुए आप कुछ कार्यक्रम जो है वो छोड़ने पड़ रहे हैं और अब हम आ चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। आप सभी ने अपना वक्त निकाला, अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सभी के धन्यवाद के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री संजय शर्मा जी, एरिया प्रोग्राम मैनेजर, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन। श्री संजय शर्मा जी, फॉर वोट ऑफ थैंक्स। सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर उपस्थित आज के चीफ गेस्ट श्री संजय अवस्थी जी, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी एवं अर्की विधानसभा के विधायक। सर, मैं यहाँ पर आपका अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन की ओर से और अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए और हमें हर्षोत्सित किया इस ऐसे टूर्नामेंट करने के लिए, और हम आगे भी इस तरह के टूर्नामेंट करते रहेंगे और आपको न्योता देते रहेंगे सर। तो धन्यवाद।